आप लोगों का फिर से स्वागत है सीएमसी मैथ के इस चैनल पे। कल के क्लास में हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देखे थे। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। और कल के क्लास में स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप लोगों को आवाज़ में अगर दिक्कत होगा तो चूँकि इस जगह काफ़ी बारिश हो रही थी जिसकी वजह से कुछ डिस्टर्बेंस आप लोगों को वहाँ हुई होगी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और 3:2 के अनुपात में ये लोग पूंजी लगाता है। कुल लाभ का 5% दान कर देता है। दो व्यक्ति है ए और बी। इसका जो इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात दिया हुआ है ये 3:2 के अनुपात में है। अगर टोटल प्रॉफिट अगर स्टार्टिंग का अगर टोटल प्रॉफिट 100% रहा होगा तो इससे ये 5% डोनेट कर देता है। तो अब जो बचा हुआ जो 95% है 95%, यही पैसा जो है यही जो प्रॉफिट जो है लगाए गए इसके पूंजी के अनुपात में इन लोगों के बीच में जो है प्रॉफिट ये 95% बढ़ जाएगा। तो यहाँ से टोटल हम लोग का ये कितना है 5 है। तो 5 का अगर वैल्यू हम लोग का कितना 95 है तो 1 का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा 19। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति को 19 दूनी 38% लाभ होगा और इसको जो प्राप्त होगा ये होगा 1957%। अब हम लोगों को क्वेश्चन में आगे ए का लाभ दिया हुआ है और ए का है कितना 57% है। तो ए का 57% हम लोगों को जो दिया हुआ है 855। तो हम लोग अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे टोटल तो ये ए का नहीं टोटल का है, कुल का टोटल का 50% मिलता है किसको ए को। और ए का जो राशि है इसको प्राप्त होने वाला जो बेनिफिट है ये 855 है। तो इस पर जैसे हम लोग यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे नीचे जाएगा 57 से ये कट जाएगा हम लोग का 15 बार में और नीचे का जो परसेंटेज जब इससे जाकर गुना होगा तो हम लोगों को टोटल जो इसका बेनिफिट निकल के आएगा ये 1500। तीन अनुपात 2 के अनुपात में ये लोग पूंजी लगाता है। टोटल परसेंटेज प्रॉफिट हम लोग 100% लेके काम कर रहे हैं। इसमें 5% ये चला गया डोनेशन दान में। तो बचा हुआ जो 95% है इनके द्वारा लगाए गए पूंजी के अनुपात में हम लोग इसको जब बांट के देखें तो ये 57% ये और ये हम लोगों का 38% आया। तो टोटल का 57% इसको प्राप्त हुआ है ए को और ये जो है प्राप्त राशि जो है 855 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या किए टोटल का 57% इतना लिख के सॉल्व किए। टोटल हम लोग का आ गया कितना 1500। बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, ए ने 3500 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 5 महीने के बाद बी कुछ धन लगाता है और ए के साथ साझेदार हो जाता है। 1 वर्ष के बाद इनके जो लाभ का जो अनुपात है 2:3 है। व्यापार में बी द्वारा निवेशित धन हम लोगों को निकालना है। हम लोगों का जो क्वेश्चन जो अब तक बना है फार्मूला हम लोगों का क्या यूज हो रहा है, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इस बार हम लोगों को अगर पूंजी निकालना है तो हम लोगों को P/T करना होगा, प्रॉफिट को भाग देना होगा उसके टाइम से। तो प्रॉफिट का जो अनुपात है ये है 2:3 के अनुपात में। टोटल बिजनेस चला हम लोगों को कितने दिन 1 साल तक चला है। दूसरा व्यक्ति जो है बी वो 5 महीने के बाद आया है। तो जो व्यक्ति शुरू से है वो टोटल 12 महीने तक है और जो व्यक्ति 5 महीने के बाद आया है उसका जो टाइम होगा कितना होगा 5 हम लोग 12 में घटा देंगे 7 महीने तक ये लोग बिजनेस में है। अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, इसमें क्या निकालना है आई निकालना है। तो यहाँ से हम लोग को आई इक्वल टू प्रॉफिट बटे टाइम, प्रॉफिट को टाइम से जैसे भाग देंगे 2 में 12 से और यहाँ पे ये हम लोग का अनुपात आ जाएगा
7:18। किसका अनुपात आ गया ये? उनके द्वारा लगाए गए पूंजी का अनुपात। पहले व्यक्ति का अगर 7 है तो दूसरे का 18 होगा। इस 7 का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 3500। 5 गुना है, 500 गुना है, तो यहाँ से जैसे हम लोग 500 गुना करेंगे 18 पंच 90, ये हम लोगों का आ जाएगा कितना? 9000। ऑप्शन नंबर डी। हम लोगों के इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का अनुपात दिया हुआ है, टाइम हम लोगों का जो है इसका अनुपात हम लोग ले लिए हैं। ये 7 कहाँ से आया? 12 महीने में। दूसरा व्यक्ति जो है वो 5 महीने के बाद आया है, इसलिए यहाँ पे 7 महीने का इसका उस बिजनेस में हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। 7 महीने तक वो इस बिजनेस में रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या किए कि प्रॉफिट को टाइम से भाग दिए। प्रॉफिट को जैसे टाइम से भाग देंगे तो इन्वेस्टमेंट का हम लोग का अनुपात आ गया। ठीक है, कटाने के बाद हम लोग जो कट रहा था कटा दिए, और जो नहीं कटा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग का अनुपात आ गया 7:18। इस 7 का वैल्यू दिया हुआ है 3500। 5 गुना, इसको जब हम लोग किए तो ये हम लोग का आ गया 9000। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि ए ने 85,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। बी कुछ महीने के बाद आता है, वो 42,500 रुपया लगाता है। 1 वर्ष के बाद लाभ का अनुपात है 3:1, और बी इस बिजनेस में कितना समय दिया है ये हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना है। अगर टाइम निकालना है इस बार हम लोगों को, टाइम अगर निकालना है तो हम लोगों को फिर प्रॉफिट बटा आई से हम लोग का निकलेगा टाइम का रेशियो। तो लाभ का जो अनुपात है ये है पहला और दूसरा व्यक्ति का 3:1 में, ए और बी का। इन्वेस्टमेंट जो है पहले व्यक्ति का है 85,000 और दूसरे व्यक्ति का है 42,500। यहाँ से ये हम लोगों का कट जाएगा 2 बार में। तो इन्वेस्टमेंट का जो है उसकी पूंजी जो दोनों जो लगाया है उसका अनुपात हम लोगों का आ गया 2:1। अब अगर हम लोगों को यहाँ पे टाइम का अगर चाहिए रेशियो, तो प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा उसके इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 3/2 और यहाँ 1/1। जैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हम लोग का अनुपात टाइम का 3:2 आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा हम लोगों का जो है पहला जो व्यक्ति है ये शुरू से था और टोटल बिजनेस चला है कितना? 1 वर्ष तक। तो हम लोगों का ये है 12 महीना पहला व्यक्ति। 3 का अगर वैल्यू 12 है, 4 से गुना है, तो दूसरा व्यक्ति कितने महीने तक उस बिजनेस में है? 8 महीने तक। हम लोग का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भी। प्रॉफिट को जैसे डिवाइड करेंगे हम लोग उसके इन्वेस्टमेंट से, हम लोगों का टाइम का रेशियो यहाँ से निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको कटा के उसके जो पूंजी है लगाए गए उसका अनुपात हम लोग यहाँ पे देख लिए 2:1 आया था। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ए ने 21,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ महीने के बाद बी 36,000 रुपया लगाकर उसमें शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में दोनों को लाभ जो है बराबर प्राप्त होता है। व्यापार आरंभ होने के कितने महीने के बाद बी शामिल हुआ है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। टाइम निकालना है। तो लाभ अगर इक्वली इन लोगों को मिला है, दोनों को बराबर अगर मिला है, तो हम लोग बोलेंगे लाभ का अनुपात 1:1। और इनके द्वारा जो पूंजी जो लगाया गया है, पहला व्यक्ति 21,000, दूसरा व्यक्ति का है 36,000। तो यहाँ से जैसे हम लोग टाइम निकालेंगे, ये 1/7,
1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 12:7। पहला व्यक्ति इस बिजनेस में पूरा 1 वर्ष तक रहा है, तो यहाँ पे देखिए 12 का मतलब 12 माह 12 मंथ। अगर पहला व्यक्ति पूरा 1 वर्ष तक इस बिजनेस में रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 12 है, तो इस 12 को हम लोग क्या लिख लिए, 1 वर्ष को 12 महीना। तो अगर 12 का वैल्यू अगर 12 महीना तो 7 का वैल्यू कितना, तो ये जो हम लोगों को निकल कर आया ये आया बी। इस बिजनेस में टोटल कितने महीने तक है, 7 महीने तक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग से क्या पूछा गया है, व्यापार आरंभ होने के कितने महीने के बाद आया है। तो अगर बिजनेस में ये सिर्फ 7 महीना है तो वो बिजनेस में कितना बाद आया होगा, तो 12 में 7 जैसे घटाएंगे हम लोगों को निकल के आ जाएगा वह व्यक्ति जो है उस बिजनेस में 5 महीने के बाद वहाँ पे ज्वाइन किया है, जो दूसरा व्यक्ति है। आसान था ये क्वेश्चन भी। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग का ये अभी फिलहाल यहाँ पे तो 1:1 है, इस केस में हम लोग अगर ये सिर्फ 1:1 हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में, तो यहाँ से डायरेक्ट भी हम लोग का ये चेंज हो जाता, 12 इधर ले लेते, 7 इधर ले लेते। प्रॉफिट इक्वल टू हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है, तो इस दोनों में जो रिलेशन होगा इन्वेस्टमेंट और टाइम में, ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, हम लोग रेशियो में देखे थे। तो इन्वेस्टमेंट और टाइम में जो ये जो होगा इसका रिलेशन जो होगा प्रॉफिट इक्वल होने पे इन्वर्सली होगा, विलोम अनुपाती होगा। तो जैसे इन्वेस्टमेंट का हम लोग यहाँ पे 7 अनुपात देख रहे थे 12, तो टाइम का रेशियो हो जाता है इतना 12:7। तो ये कर लेने से हम लोग का क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाता, लेकिन चूंकि हम लोग को पहले समझना था कॉन्सेप्ट को, और मान लीजिए अगर ऐसा नहीं रहता, यहाँ 3 रहता, यहाँ 2 रहता, तो फिर ये सब थोड़ा सा करना पड़ता। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार शुरू किया, ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना है। ए का जो निवेश का अवधि है वो बी के निवेश का अवधि से 2 गुना है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ से अगर बी को प्राप्त होता है कितना, 4000, तो आपको निकालना है इस क्वेश्चन में टोटल कुल प्रॉफिट कितना होता है, टोटल लाभ कितना होता है, ये हम लोग को निकालना है। तो देखिएगा प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट जो है इन लोगों का क्या है, ए और बी में, तो बोल रहा है क्या इस क्वेश्चन में हम लोगों को ए का निवेश बी का 3 गुना है। अगर ये 1 है तो इसका 3 गुना, जिससे रहेगा जिसका रहेगा उसी में गुना करेंगे। अगर रहता कि बी का 3 गुना तो ये 1 तो ये 3। अगर क्वेश्चन ऐसा भी रहता कि बी से ए 3 गुना, तो ये हम लोगों का 1 और इसमें हम लोग 3 गुना करते तो ये निकल कर आता 3। ये ध्यान रखिएगा। और ऐसे सब लैंग्वेज का क्वेश्चन हम लोग रेशियो में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बना के इससे पहले देख चुके हैं। आइए देखिए, तो यहाँ पर हम लोगों का ये निकल कर गया कि ए का जो पूंजी है बी का 3 गुना है या इससे 3 गुना है। अब जो है टाइम देखिएगा, टाइम के बारे में है, ए का जो निवेश का अवधि है बी के निवेश के अवधि से उसके जो टाइम है इससे 2 गुना है। तो ये 1 तो यहाँ हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो ए का टाइम निकल कर गया 2। अब अगर हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इस दोनों का गुणनफल 6। अब क्वेश्चन में हम लोगों को जो लाभ जो दिया हुआ है वो किसका है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो बेनिफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है किसका, बी का। इस 1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4000। हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना है कुल, तो यहाँ से दोनों को जोड़ के देख रहे हैं 6 1 7 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो अगर ये 1 का वैल्यू है तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 गुना, ये निकल कर आ जाएगा हम लोग का 28,000। ऑप्शन नंबर डी। आसान था ये क्वेश्चन भी हम लोग का।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में जो लाभ जो इन लोगों के बीच में जो बढ़ता है 2:3 के अनुपात में बांट दिया जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए का निवेश 4,000 रुपया हो तो बी का निवेश कितना। चलिए देखें यहाँ पे इसमें हमको क्वेश्चन में टाइम दोनों का इक्वल है, दोनों इक्वल टाइम के लिए रहा है। तो उन लोगों को जो लाभ जो प्राप्त हुआ है 2:3 प्रॉफिट, अगर दोनों व्यक्ति को लाभ 2:3 में अगर उन लोगों को मिला है तो उन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो भी 2:3 ही होगा, क्योंकि जितना पूंजी लगाएगा जिस अनुपात में लगाएगा उन लोगों को लाभ भी उसी अनुपात में मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। तो यहाँ से हम लोगों का जो यहाँ पे क्वेश्चन में जो हम लोग देखे कि अनुपात इन लोगों के प्रॉफिट का दिया हुआ है 2:3, इन लोगों के इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो यही रहेगा, 2:3 ही रहेगा। तो क्वेश्चन में अगर हम लोग का इस दो का वैल्यू दिया हुआ है 40,000, तो ये निकल कर आ जाएगा हम लोगों का 60,000, ये 20 गुना है ना, 20,000 गुना हम लोगों का। तो यहाँ से 20,000 से जैसे गुना करेंगे 20 या 60,000, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। जिस अनुपात में पूंजी लगाएगा उस अनुपात में उसको बेनिफिट होगा, और जिस अनुपात में उसको बेनिफिट हुआ है उसी अनुपात में वो पूंजी भी लगाया होगा। ये बहुत ही सिंपल था हम लोगों का, और टाइम इसमें इक्वल है, दोनों जो है 1 वर्ष के लिए लगाया है, पहला व्यक्ति भी और दूसरा व्यक्ति भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में अक्सर गलती हो जाता है, अगर भाषा पर ध्यान नहीं रखा जाए तो यहाँ पे गलती होने का चांस रहता है। एक व्यापार में मानिक तथा रौनक 2 साझेदार है। मानिक लगाता है 20,000 रुपया 6 महीने के लिए, जबकि रौनक अपना धन पूरे वर्ष के लिए 12 महीने के लिए लगाता है। यदि 9,000 के कुल लाभ में टोटल जो लाभ प्राप्त होता है 9,000 होता है, मानिक को जो लाभ प्राप्त हुआ है 6,000, तो इस 9,000 में से 6,000 मानिक के पास चला जाएगा। तो जैसे 9,000 में 6,000 हम लोग माइनस करेंगे तो रौनक का हम लोग का निकल कर आ जाएगा कितना, 3,000। तब इस क्वेश्चन में हम लोग को जो निकालना है फाइनली वो निकालना है निवेश, आई निकालना है। तो आई हम लोग का हो जाएगा प्रॉफिट बटे टाइम। प्रॉफिट देखिए, पहला व्यक्ति है मानिक, दूसरा है रौनक। मानिक का लाभ है 6,000, तो 9,000 में हम लोगों को 6,000 घटा के देखना होगा कि रौनक का लाभ कितना आएगा, 3,000। यही चीज़ ध्यान रखना था थोड़ा सा। अब हम लोग का आगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम, टाइम के बारे में देखिए क्या दिया है। मानिक का जो है ये पैसा इसमें 6 महीने के लिए है, जबकि रौनक अपना धन पूरा वर्ष के लिए 12 महीने के लिए इसमें लगाता है। यहाँ से देखिए ये कट जाएगा हम लोग का 2 बार में, 3 दूनी 6,000। अगर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए तो यहाँ से 2 बटे प्रॉफिट को टाइम से भाग देना होगा, और यहाँ से हम लोगों का 1 है, 1 बटे 12। आइए कटा लेते हैं इसको, 2 बार में कट जाएगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ गया 4:1। ये क्या है हम लोग का, दोनों व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट का, उन दोनों व्यक्ति ने किस अनुपात में पूंजी लगाया है ये निकल कर आ गया हम लोग का अनुपात में 4:1। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, पहला व्यक्ति का, मानिक का दिया हुआ है। इस 4 का वैल्यू दिया है कितना, 20,000, और दूसरे व्यक्ति का हम लोग से पूछा गया रौनक का, तो अगर 4 का वैल्यू हम लोग का 20,000 है तो इस 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का, 5,000। देखिए किसी ऑप्शन में है हम लोग का, ये ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना था कि पहले व्यक्ति का दे दिया है लाभ, दूसरे व्यक्ति का दिया नहीं, दूसरे व्यक्ति का हमको इसको टोटल में घटा के निकालना पड़ा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इजी क्वेश्चन है। अमन ने 70,000 रुपया लगाया, 6 महीने के बाद राखी 1,05,000 ये लगाती है, और तीसरा व्यक्ति जो है वो इसके 6 महीने के बाद सागर वो 1,40,000 रुपये लगाता है। 3 वर्ष के बाद इनके लाभ का अनुपात हम लोग को निकालना है। प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट हम लोग का। पहला व्यक्ति का 70,000 है, दूसरे व्यक्ति का 1,05,000 है, और तीसरे व्यक्ति का है 1,40,000। ये इन तीनों का इन्वेस्टमेंट है, लागत है, पूंजी है। अब हम लोग को देखना होगा टाइम को। अमन जो है इस बिजनेस में स्टार्टिंग से है। बिजनेस हम लोग का ये टोटल चला है 3 वर्ष तक। 3 वर्ष में टोटल हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 12×36 माह। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हम लोगों को। 6 महीने के बाद राखी 6 महीने के बाद आती है इस बिजनेस में। ये सिर्फ 30 महीने के लिए, यहाँ से 6 हम लोग का घट जाएगा। अब क्वेश्चन में ध्यान देना है कि हम लोग का कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि इसके बाद, क्योंकि अगर इसके बाद रहेगा तो यहाँ से घटेगा, और सिर्फ अगर लिखा रहेगा कि 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, तो टोटल में घट जाएगा। इस तरह क्वेश्चन हम लोग कल देखे थे। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया है इसमें। इसके भी 6 महीने के बाद, मतलब किससे, राखी से, इसके भी 6 महीने के बाद अगर दिया हुआ तो यहाँ से 6 घट के इसका समय निकल कर आ जाएगा सागर का, कि सागर इस बिजनेस में कितने महीने तक है, 24 महीने तक है। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका देख लेते हैं रेशियो। 3 0 समय से पहले कटा दीजिए आप। 35 से ये हम लोग का कट जाएगा 2 बार में, 35 से ये कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा 35 से 4 बार में। 6 से हम लोग का इसका प्रॉफिट का देखिए रेशियो 6 × 2, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये आ गया 12 अपने पास, ये आ गया हम लोग को 15, और ये आ गया हम लोग का 4 × 16। देखिए अगर किसी ऑप्शन में हम लोग का है ये, तो हम लोगों का प्रॉफिट का जो रेशियो आया इन तीनों का 12:15:16, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी हम लोगों का। पूंजी का अनुपात हम लोग ले लिए, इसके टाइम का ले लिया अनुपात हम लोग। ये टोटल 3 वर्ष है। 3 वर्ष को हम लोग यहाँ पे 36 महीना लिखे हैं। दूसरा व्यक्ति 6 महीने के बाद आया है, और तीसरा व्यक्ति जो है इसके भी 6 महीने के बाद आया है। तो यहाँ से हम लोग 6 घटाए, यहाँ से तो पहले घटाए ही थे, और इसके 6 महीने के बाद तो यहाँ से ये घट जाएगा। अगर ये शब्द नहीं रहता कि इसके 6 महीने बाद, सिर्फ ये रहता 6 महीने के बाद, तो इसका भी टाइम हम लोग का टोटल बिजनेस जो चल रहा है जितने समय तक, वो उसी में हम लोग 6 घटाते, तो ये उस केस में 30 आ जाता। ये ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, यदि 4A का पूंजी बराबर 6B का पूंजी और बराबर है 10C का पूंजी, तब 4650 के कुल लाभ में C का भाग कितना होगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को यहाँ से पूंजी का अनुपात निकालना होगा ABC का। इसको पहले कटा लीजिए। 2 से सारा वैल्यू कट गया। अब हम लोग को अगर चाहिए A अनुपात B अनुपात C, तो हम लोग देखें इससे पहले अनुपात में 2-3 तरीके से निकाले थे इसको। तो जिसको निकालना है उसको ढक दीजिए 15, इसको ढक दीजिए, इस दोनों का गुणनफल 10, और आखिरी में इसको ढक दीजिए, इस दोनों का गुणनफल 6। तो हम लोग का जो है पूंजी का जो अनुपात आ गया, इन्वेस्टमेंट का जो आ गया इसका, तीनों व्यक्ति का, ये आ गया कितना, 15:10:6। आप यही चीज़ ऐसे भी निकाल सकते थे इसको,
2, 3 और 5 का एलसीएम, हम लोग का एलसीएम जो है इन तीनों का था 30। तो हम लोग को ये देखना था कि 2 में यहाँ पे क्या गुना करें 30 बनाने के लिए। इसको ध्यान रखिएगा, ये समय काम पाइप टंकी में भी हम लोग को वहाँ पे यही काम करेंगे। एलसीएम अगर ज़रूरत होगा तो नहीं भी करेंगे हम लोग, अगर ज़रूरत नहीं होगा तो हम लोग वहाँ पे एलसीएम नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसी मेथड को हम लोग काम करने का कोशिश करेंगे वहाँ पे। तो 2 में क्या गुना करेंगे 30 करने के लिए 15, 3 में 30 बनाने के लिए क्या गुना करना होगा 10, और इस 5 में तो देखिएगा आपका सी का वैल्यू 6 और ये हम लोग का 10 और ये हम लोग का 15, ऐसे भी हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। अगर ज़रूरत होगा तो ऐसा हम कई जगह हम कर सकते हैं डायरेक्ट। तो अब जब हम लोग का यहाँ पे पूंजी का अनुपात निकल गया ए बी और सी का 15:10 अनुपात कितना 6, तो लाभ जो होगा हम लोगों का इसमें क्या होगा, जिस अनुपात में पूंजी लगाया है उसी अनुपात में इन लोगों को लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ से टोटल जोड़ करके हम लोग का 15, 10, 25, 6, 31 हो रहा है। और क्वेश्चन में जो हम लोग का जो ये टोटल वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया है 4650 दिया है। सी का मान निकालना है, सी का मान मतलब 6 का निकालना है। चलिए देखते हैं, 31 से हम लोग कट जाएगा कितने बार में, 31 से 1 और ये 5, 150 बार में हम लोग का ये कट जाएगा। 1 का वैल्यू आ गया कितना 150। तो सी का अगर मान निकालना है तो सी का वैल्यू हम लोग का 6 है, तो 6 का मान हो जाएगा 150 गुना 6, 900 रुपया। ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि एक व्यापार में ए बी सी साझेदार है। ए का जो पूंजी है, ए का पूंजी का 2 गुना बी के पूंजी के 3 गुने के बराबर है। ए के पूंजी का 2 गुना ये बराबर है बी के 3 गुना। तो यहाँ से ए और बी का जो पूंजी का जो अनुपात आएगा ये 3:2 आ जाएगा। फिर हम लोग को क्वेश्चन में आगे है बी की पूंजी जो है ये सी के 4 गुने के बराबर है। ये अगर 1 है तो ये इसका 4 गुना है, बी जो है सी का 4 गुना है। तो यहाँ पर हम लोग का अगर यहाँ पे देखिएगा दोनों में अगर हम लोग का बी कॉमन है तो यहाँ से हम लोग को इस दोनों को भी कॉमन इक्वल करना होगा। इसको भी ए बी सी को निकालने का 3-4 तरीका हम लोग देख चुके हैं रेशियो चैप्टर में। तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये 6:4, तो 6:4:1 आ गया इन लोगों के इन्वेस्टमेंट का, पूंजी का अनुपात। टाइम इक्वल है इस क्वेश्चन में। टाइम के बारे में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि इन तीनों का टाइम जो है पूरा 1 वर्ष तक है। तब इन लोगों के बीच जो लाभ जो बटेगा तो इसी अनुपात मिलेगा, जैसा जो पैसा लगाया उतना उसको बेनिफिट मिलेगा। इसका और इसका जब जोड़ के टोटल हम लोग बेनिफिट देख रहे हैं तो यहाँ से हम लोग का ये टोटल 11 हो रहा है। और क्वेश्चन में हम लोग का जो टोटल वैल्यू है 16500। यहाँ से कटाइएगा ये 1, 5, ये 1500 आ जाएगा हम लोग का 1 का वैल्यू। हम लोगों को निकालना है लाभ किसका, बी का। तो 4 का अगर वैल्यू निकालना है तो 15×4 = 60, 6000 हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपका है ऑप्शन बी। आसान था इसमें क्वेश्चन। पहले ए अनुपात बी हम लोग को देखना चाहिए था, फिर बी अनुपात सी, उसके बाद हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लिए। और जैसे ही इसके पूंजी का अनुपात निकला यही अनुपात हम लोग इसका बेनिफिट का भी होगा। तो हम लोग को जिसका निकालना था वो निकल के बी का 6000 आ गया, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में है। इजी क्वेश्चन है ये भी।
तो अब तक जो भी आप इस क्लास को ज्वाइन किए हैं देखे होंगे कि अब तक जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा है, बहुत ही इजी रहा है। और आपको पहले ही बोले थे कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन है थोड़ा सा हट के है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। अगर कुछ क्वेश्चन आपको अलग इससे हट के अगर मिलेगा तो जैसे हम लोग का ये आज कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम लोग एक और क्लास रखेंगे। और अगर आप लोगों को पार्टनरशिप में RS अग्रवाल का जो बुक चल रहा है इससे अगर अलग हट के कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कल जो है आप 8-9 बजे तक सुबह आप सारे क्वेश्चन को हमको जो है कि आप टेलीग्राम पे भेज दीजिए। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आफ्टर जो क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर कल वाले वीडियो में देख लीजिएगा, उसके नीचे में आपको लिंक है टेलीग्राम का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। ए और बी, यहाँ पे देखिएगा इस बार जो क्वेश्चन हम लोग का है, इस क्वेश्चन में बिजनेस में बीच में हेर फेर हुआ है, निकाला है कोई डाला है, कुछ निकाला है कुछ व्यक्ति और कुछ व्यक्ति डाला है। देख लेते हैं जैसा होगा। ए और बी जो है पहला व्यक्ति लगाता है 16,000 और दूसरा व्यक्ति लगाता है 12,000 रुपया। 3 महीने के बाद दोनों व्यक्ति लगाए स्टार्टिंग में, 3 महीने तक ये भी, 3 महीने तक ये भी। 3 महीने के बाद ए ने 5,000 निकाल लिया। ये जब निकाल लिया तो बचा इसका 11,000, जबकि बी 5,000 और डाल देता है तो 12-5 इसका हो जाएगा 17,000। ये कितने समय के लिए? अगर टोटल 12 महीना तक हम लोग का बिजनेस हुआ है, क्वेश्चन क्लास में दिया हुआ है 26,400 से पहले देखिएगा दिया हुआ है कि 1 वर्ष के बाद, तो 3 महीना अगर यहाँ पे ये यूज कर लिया है 12 महीने में, तो इसका ये 9 महीने के लिए है और इसका भी 9 महीने के लिए है। 3-3 महीना के बाद इन दोनों में ये चेंजिंग आया। एक ने निकाल लिया 5,000 16,000 में, तो यहाँ से घटा के देख ली इसका 11,000 रह गया, और दूसरा व्यक्ति यहाँ 12,000 पहले से था, ये 5,000 और डाल दिया तो इसका इतना जुट गया। अब क्वेश्चन में क्या है कि इसके 3 महीने के बाद, किसके 3 महीने के बाद? इन लोगों ने 3 महीने के बाद ये जो काम किया, इसके 3 महीने के और बाद, तो सी जो हम लोग का अब जो ये घटना होने जा रहा है वो सिर्फ आखिरी के 6 महीने के लिए, क्योंकि शुरू के ये 3 महीना में था नहीं, ठीक है। और इसके 3 महीने के बाद फिर अगर इसका घटना हो रहा है किसका? सी का। आई देखिए पूंजी उसका कितना है? 21,000 है। सी जो है आखिरी के सिर्फ 6 महीने तक, 12 में 3 नहीं घटा लीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हम लोग का क्या था कि ए और बी जो है स्टार्टिंग में बिजनेस शुरू किया, एक लगाया 12,000, एक लगाया 16,000, दूसरा लगाया 12,000। इन दोनों ने क्या किया कि 3 महीना के बाद हेर फेर किया। अगर मान लीजिए कि ये इसका अगर 9 महीने के लिए रहता तो इस क्वेश्चन ये अभी यहीं पे लिखा रहता, जैसे दिया होता है कि 3 महीने के बाद इसने डाला, इसने निकाला, उसके बाद आपको लैंग्वेज में रहता सी ने इतना लगा दिया। लेकिन ऐसा हम लोग को भाषा नहीं था, यहाँ पे लैंग्वेज ऐसा नहीं था। लैंग्वेज हम लोग को क्या था कि इसके 3 महीने के बाद जब इन लोगों का घटना हो गया तो इसके 3 महीना और आगे चला गया और तब हम लोगों का ये 21,000 लगाता है। तो टोटल बिजनेस में जो सी जो है अब्सेंट है कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए। इसके उसके के चक्कर में नहीं फंस जाइएगा, ध्यान रखिएगा लैंग्वेज पे। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1000 और 3 इतना तो सब जगह हम लोग को दिख रहा है कॉमन, ऊपर से नीचे तक सब में 1000 गुना 3 है। तो 1000 और 3 जैसे कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ पे तो यह आ जाएगा कितना? 16। 1000 और 3 जैसे लिए तो 16, और यहाँ से 1000 और 3 अगर लिए तो ये 3 हम लोग का भी है इसमें, तो 11 3 33, 33 और 16 49, 49। यहाँ से अगर 1000 लेंगे और 3 लेंगे तो यहाँ बचेगा 12, कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचा हम लोगों का 1000 और 3 लेने से 12।
यहाँ से अगर 1000 और 3 लिए तो 17 ये, और इससे सिर्फ 3 आप लिए हैं तो 17 का 3 से गुना होकर के रह जाएगा कितना 51। तो यहाँ से 51 और 12 जब जोड़िएगा 63। यहाँ से 1000 लेते हैं और यहाँ से 3 लेंगे तो 1000 लिए तो 21 बचा, और 3 लिए तभी इसमें 2 है तो 21 गुना 2। तो इससे काटाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है आपको। काटाने के बाद फिर से एक बार चेक कर लीजिए कि अब हम लोग का जो वैल्यू है क्या ये भी कट रहा है, तो ये भी कट रहा है किससे 7 से 6 बार में, 9 बार में और ये 7 बार में। तो फाइनली जो हम लोग का जो प्रॉफिट का जो रेशियो आ गया इन तीनों का, ये आ गया 7:9:6 के अनुपात में। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। टोटल जो लाभ प्राप्त होता है 26,400। आइए देखते हैं हम लोग का यहाँ से टोटल हम लोग का कितना हो रहा है 9 6 15 5 20 पैसे ना। टोटल हम लोग का 22 और 22 का हम लोग को जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से कटा लेते हैं हम लोग 12 बार में ये कट जाएगा 1200। अब हम लोग को क्वेश्चन में देखिए इसमें निकालना क्या है बी और सी के भाग का अंतर। यह है ए का, यह है बी का, ये सी का। तो इस दोनों के बीच का अंतर है कितने का 3। तो 3 का हम लोग को अगर निकालना है तो 1200 गुना 3 12 3600। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। बहुत ज़्यादा कुछ परेशान करने वाला नहीं था, फिर से देख लीजिए। 16,000 लगाया 3 महीने के लिए, इसने निकाल लिया। 3 महीना घट के 12 महीने में 9 महीना बचा, ये डाल दिया, इसका जुट गया। सी के बारे में हम लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर हो रहा था तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ज़्यादा ही समय लेकर के आपको बता दिए कि इसके ये तो 3 महीने के बाद आया था, और इसके 3 महीने के और बाद ये आता है कौन सी आता है। टोटल बिजनेस में ये सिर्फ 6 महीने तक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समय ज़्यादा लिया है इसी बात को समझाने के लिए आपको। तो जब हम लोग यहाँ पे फिर उसके बाद क्या किया कॉमन लिए 1000 और 3, तो हम लोग का फाइनली ये कट के रेशियो इतना आ गया। टोटल जोड़ के ये 22 आया। 22 का वैल्यू टोटल बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है 26,400 है। क्वेश्चन हम लोगों को इस दोनों के बीच का अंतर निकालना है। हम लोग अंतर पहले निकाल लेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग पहले इसका वैल्यू निकाले और इसका निकाले फिर जा कर के उसको घटा रहे हैं। पहले घटा लीजिए 1200 गुना ये 3 हम लोग को निकालना है 12 3600। ये हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर आ गया सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी एक कार्य को 1650 रुपया में करने का ठेका लेता है। ए तथा बी दोनों मिल करके 7/4 भाग काम समाप्त कर देता है और शेष कार्य जो है वो सी ने कंप्लीट किया। तो इसमें क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है कि सी का भाग कितना होगा। ए और बी एक साथ काम किया, ये दोनों मिलकर 7/11 अगर काम कंप्लीट कर लिया ए और बी मिलके, तो 7/11 का कहने ये मतलब हुआ हम लोग का कि 11 में से 7 काम इसने किया, तो बचा हुआ 4 काम करेगा ये कितने में 11 काम में।
तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसको उतना मजदूरी मिलेगा, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग को ये पूछा गया कि सी का हिस्सा कितना होगा, तो टोटल 1650 जो मिल रहा है, इसमें इसका जो हिस्सा होगा जितना ये काम किया है सी, तो सी कितना काम किया है 4/11, तो जितना काम किया उतना इसका निकाल लीजिए, ये 11 से। तो सी को जो मिलेगा कुल लाभ का 4/11 हिस्सा मिलेगा इसको, क्योंकि इसने जो काम किया है शेष काम 4/11 किया है। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी है। हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते थे, दोनों एक ही बात था। अगर ए और बी मिल करके 7/11 किया तो सी कितना किया 4/11। ये दोनों का हम लोग रेशियो लेते, ये और ये कट जाता हम लोग का। तो इसके बाद हम लोग क्या करते थे इसमें कि यहाँ से हम लोग का जो अनुपात आ रहा है 7/4, पहले व्यक्ति ने इतना काम किया, दूसरे व्यक्ति ने इतना किया। तो अगर दोनों को हम लोग यहाँ से जोड़ के देखेंगे तो 11 हम लोग का, और इस 11 का वैल्यू हम लोग का कितना 1650, इसको कटाते 150, और हम लोग को इस 4 का अगर वैल्यू निकालना था तो इससे भी हम लोग का आंसर वही आता। आप अनुपात के रूप में लिखिए, या डायरेक्ट इसको करना था तो सी ने जितना काम किया 4/11, तो सीधा हम लोग को सिंपल इसमें 1650 का 4/11 निकाल लेते, हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, ऐसे हम लोग इस तरह का क्वेश्चन कल देखे थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 ग्वाला एक चारागाह किराए पर लेता है। पहले व्यक्ति के पास 24 गाय है और ये 3 महीना तक यूज किया। ये जो है 3 महीना तक चलाता है, कौन ए। तो 24 गाय का इसको जो है 3 महीना का देना पड़ेगा, कितना 24 गुना 3। दूसरा व्यक्ति के पास जो है 10 गाय है और ये 5 महीना तक चराया है। तीसरा व्यक्ति जो है इसके पास टोटल गायों की संख्या 35 है और ये 4 महीना तक इसमें गाय को चराता है। इसी प्रकार से डी, इसको 21 गाय है और यहाँ पे ये यूज किया है 3 महीने तक। तो जिस व्यक्ति के पास जितना गाय रहेगा और जितने समय तक वहाँ पे वो गायों को चराएगा, उस दोनों के गुणनफल के समानुपाती उन लोगों को रेंट देना होगा, उन लोगों को किराया देना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं यहाँ से अगर हम लोग का कटता है, नहीं कट रहा है, सारा वैल्यू कटना चाहिए, नहीं कट रहा हम लोग का, सारे में कॉमन नहीं है कुछ। अगर नहीं है तो ऐसे हम लोग इसको गुना करके लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हम लोगों को। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है ए का वैल्यू, इसका वैल्यू दिया है 1440। तो ये हम लोगों का 20 गुना है, ये हम लोगों का 20 गुना है। तो टोटल जब हम लोग इसको जोड़ के देखेंगे ये आएगा 325। तो अगर 72 का ये 20 गुना है और अगर हम लोगों को कुल निकालना है टोटल कितना होगा, 20 गुना हम लोग कर देंगे इसको, तो टोटल जो हम लोग का आएगा सबका मिला करके वो आएगा कितना हम लोग को 6500। इस 72 का वैल्यू इससे 20 गुना है, टोटल जोड़ के देखें 325 हुआ, इसको भी हम लोग 20 से गुना कर दिए। रेशियो में एक ही मान से सभी जगह गुना होता है, एक एक नियम से भी आप निकाल सकते थे इसको। इसके बाद
तो हम लोगों के इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्लियर है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 3600 रुपया 8 महीने के लिए निवेश किया। बी कुछ पूंजी लगाता है 6 महीने के लिए और अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग उसको प्राप्त होता है बी को। बी ने धन कितना लगाया ये निकालना है। देखिए फॉर्मूला हम लोग अभी तक क्या यूज कर रहे हैं, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। हम लोगों को अगर धन निकालना है तो आई का यहाँ पे वैल्यू से पूछा गया है, तो आई निकालने के लिए हमको प्रॉफिट बटे टी चाहिए। अब देखो लाभ के बारे में क्या दिया है कि बी के बारे में, बी को टोटल लाभ का मिलता है 15/31 भाग। 15/31 का मतलब 31 में 15 इसको मिला बी को, तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो इस 15 को इसमें घटा दीजिए, इसको 16 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों का दोनों व्यक्ति का जो लाभ का अनुपात आ गया ये आ गया 16:35। आप इसको नीचे बटे में 31 भी लिख के काम कर सकते थे, दोनों 31 फिर हम लोग का अनुपात में जब लेते तो वो दोनों कैंसिल हो जाता। अब टाइम देखते हैं हम लोगों का इस क्वेश्चन में टाइम कितना कितना है। पहले व्यक्ति का टाइम दिया हुआ 8 महीना, जबकि दूसरे व्यक्ति का है 6 माह। यहाँ पे ये हम लोग कट रहा है 2 बार में, कटा लिए इसको। तो इन्वेस्टमेंट का जो हम लोग का जो रेशियो आएगा, प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा टाइम से। 16/4 ये 4 दिया हम लोगों को, यहाँ से डिवाइड कीजिएगा ये 5 देगा। तो हम लोगों को इन दोनों का जो अनुपात आ गया, इन दोनों के पूंजी का जो अनुपात आ गया ये 4:5 आ गया हम लोग को। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस ए का पहले व्यक्ति का जो कि 4 है, इस 4 का वैल्यू दिया हम लोग को 3600। तो ये इससे 900 गुना है। तो अगर 4 का वैल्यू हम लोग का 3600 है, 900 गुना है, तो ये 9×5 = 45। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में हम लोग का है ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, हम लोगों को इन्वेस्टमेंट निकालना था। तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए प्रॉफिट बटे टाइम। प्रॉफिट में क्वेश्चन में क्या किया, अनुपात नहीं दिया है। दूसरे व्यक्ति का बी का दे दिया कि इसको 15/31 मिलता है। 31 में अगर इसको 15 मिला तो इस 15 को घटा दिए तो दूसरे व्यक्ति का निकल गया 16। टाइम पहले का 8 महीना, दूसरे का 6 महीना है। ये 2 से कट के 4:3 आ गया। जैसे हम लोग 16 को 4 से भाग दिए 4 आया, और 15 को 3 से भाग दिए 5 आया। पहले व्यक्ति का आय दिया हुआ है, 4 का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को 5 का वैल्यू पूछा गया, 900 गुना था, निकल का गया कितना, 4500। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बुक का ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बनाने में कई बार कुछ गलती हो जाता है। आइए उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि क्या हम लोगों को गलती नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन हम लोगों के पास ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगा करके व्यापार आरंभ करते हैं। 7 महीने के बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, जबकि बी जो है सिर्फ आधी पूंजी निकालता है, और अंत में मिले जो लाभ है इनका अनुपात है 4:5। बी का धन कितने समय तक उस व्यापार में है ये निकालना है। टाइम निकालना है हम लोगों को। चलिए देखते हैं हम लोग, चूँकि इसमें हम लोग का जो है कि बिजनेस जो है इन लोगों का बीच में ब्रेक हुआ है,
टूटा है, एक व्यक्ति निकाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे लिखिए। कैसे, चलिए देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग। पहला व्यक्ति का है 6, दूसरे व्यक्ति का पूंजी है कितना, 5 है। 7 महीने तक दोनों का तो ये पूंजी है, तो 7 महीने तक यही इन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हम लोग, है ना। इन्वेस्टमेंट ये था, ये टाइम है 7 महीना। दूसरे व्यक्ति का 5 रुपया है, 7 महीने तक है। 7 महीने के बाद हेर फेर होता है, ये अपना सारा पैसा वापस ले लिया। बचे हुए समय में 0 पैसा, टाइम टी ले लेते हैं। बी अपना आधा पैसा अगर लिया है, 5 था पहले से, आधा अगर वापस ले लिया तो 5/2 आधा बचेगा। कितने समय के लिए, तो इस टाइम को हम लोग जो बाद वाला समय है वो दिया हुआ नहीं है, इसको हम लोग मान लिया है टी। तो जैसे यहाँ से जोड़ेंगे तो हम लोग का ये प्रॉफिट आ गया पहले व्यक्ति का 42, यहाँ से हम लोगों का 35 + 5t/2। अब देखिए इस दोनों का जो अनुपात है, प्रॉफिट का जो अनुपात दिया है पहले और दूसरे व्यक्ति का, इस दोनों में 5 कॉमन ले लेते हैं। इनके जो प्रॉफिट है इसका जो अनुपात दिया है 4:5 दिया। देखिए कॉमन लेने से क्या फ़ायदा हुआ, ये 5 और ये 5 कट जाएगा। अब इसको कटाते हैं हम लोग ऊपर से 2 बार में। तो इसको जैसे गुना कीजिएगा तो ये हम लोग का देगा 14 t/2 को जब 2 से गुना करेंगे ना तो ये 2 कट के सिर्फ t रह जाएगा और ये 21 है। तो यहाँ से जैसे इस तरफ लाइएगा आप तो t का वैल्यू हम लोग इसमें घटने के बाद ये देगा 7 माह। देखिए गलती यही होता है, हम लोग जो निकाले t और इसको चेक करते हैं हम लोग ऑप्शन, तो ऑप्शन हम लोग का अगर किसी में नहीं है तो हम लोग नन इसको करने का जो हम लोग का संभावना रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा लास्ट क्या आपसे पूछा गया है उस पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा गया है, बी का धन कितने समय तक। तो बी का धन हम लोग का 7 महीने तक नहीं है, क्योंकि देखो बी हम लोग का पहले से 7 महीना भी था, 7 महीना पहले भी था और ये बाद में टी टाइम और है इसका। तो बी का जो टाइम है टोटल कुल समय जो होगा बी का 7 महीना पहले से था, टी टाइम और है। तो ये टी भी हम लोग का है, संजोग है कि ये 7 निकला है, जैसे यहाँ 7 और ये 7 जोड़िएगा तो बी का जो समय होगा कितना होगा 14 माह, 14 मंथ हम लोग का देखिए किस ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग का ऑप्शन सी इसका आंसर चला जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, ए का हम लोग का 6 और 5 7 महीने के लिए था, तो 7 महीने तक हम लोग ये देखे इसका बेनिफिट इतना आ गया। इसने पूरा निकाल लिया, शेष समय में इसका टी। पहला व्यक्ति आधा निकाला, 5 का आधा 5/2 ले लिया है और बचा हुआ जो समय है उसको हम लोग टी माने हैं। तो ये जो हम लोग का है प्रॉफिट आया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम को जो हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट का हम लोग जैसे यहाँ से अनुपात लिए, क्वेश्चन में अनुपात दिया हुआ 4/5, यहाँ ध्यान क्या रखिए कॉमन हम लोग 5 ले लिए, आसानी से कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए। बी का समय पूछ रहा है, कहने मतलब बी टोटल कितना इसमें समय दिया है ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, तो आपको 7 + t निकालना पड़ेगा। ये हम लोग को जोड़ के कितना आया 14 मंथ। आज हम लोगों का जो है RS अग्रवाल से ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन और है पार्टनरशिप से तो आप टेलीग्राम पे वैसे क्वेश्चन को आप भेजिए। कल 9 बजे तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे हट के जो भी क्वेश्चन होगा वैसे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। और अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, कल के क्लास में भी जो आपका डिस्टर्बेंस था, आज भी जो है बीच बीच में अगर कुछ आवाज़ आ रही है तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन में जो है थोड़ा सा समस्या है। हम लोग फिर मिलते हैं, चलिए, थैंक यू।